कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है ना जेनेटिक भी होती है, जैसे किसी आपके फादर ओबीज हैं, आपकी मदर ओबीज हैं, तो वो चीज़ें आपके अंदर भी डेवलप होती हैं क्योंकि ये जेनेटिक भी रहता है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि इस एज में आते आते हमारी जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चे छोटे होते हैं, हम उनके पीछे भागते रहते हैं खाना खिलाने के लिए, वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है, लेकिन 40-45 पे आते आते हमारी जो वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पहले हम अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, बच्चों के पे ध्यान देते हैं, जॉब में ध्यान देते हैं, हर चीज़ अलग अलग चीज़ें कैटेगरीज होती हैं। और इस एज पे आते आते सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ हैं वो डाउन हो जाती हैं और हम अपनी एक डाइट अच्छे से लेना शुरू कर देते हैं जो कि हम पहले नहीं लेते थे। तो वो भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारा वेट जो है जल्दी जल्दी गेन होता है। कुछ तो हार्मोन्स है ही है, हार्मोन्स की वजह से तो मेनोपॉज में वेट गेन होना ही है, लेकिन बाकी की जो ये अदर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वेट गेन होता है वो भी हमारी लाइफ में डिपेंड करती हैं। मेनोपॉज के टाइम पे जो वेट गेन होता है वो ज़्यादातर हमारे जो विजिबल होता है, एक तो वो मिड सेक्शन में रहता है, थाइज में रहता है, वो मतलब इन दो जगह पे हमारा जो मेनोपॉज में वेट गेन होता है वो ज़्यादातर विजिबल होता है। आपके लोअर एब्डोमेन पे, ठीक है, आपके थाइज पे, ये जो मिड सेक्शन होता है इस पे ज़्यादातर वो विजिबल रहता है। कुछ क्या होता है, जब आपकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं तो आपकी स्नैकिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, और आपका स्लीप डिसऑर्डर होना, मतलब आप रात को प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, जग रहे हैं बच्चों के संग में किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो खाली बैठे स्नैकिंग करना, तो ये आउट ऑफ द कैलोरीज लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज लेना भी वेट गेन का एक कारण है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से किस तरीके से बचा जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ।